हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकज क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए महत्वपूर्ण नाम अपक्रिया। देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इस चैनल पर आपको डे टू डे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मिलती रहेंगी। तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आज महत्वपूर्ण नाम वाली जो भी अपक्रियाएं हैं, मतलब नेम रिएक्शन है, जो पेपर में पूछी जाती है केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका थोड़ा बताते हैं। उसी हिसाब से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। आखिर केमिस्ट्री में 90% कैसे लाएं? चूंकि आपको पता है कि आपके पास टाइम है नहीं, आपका जो डेट शीट है वो आ चुकी है, 22 फरवरी से पेपर है और 7 मार्च को सबसे लास्ट पेपर आपका केमिस्ट्री है। तो अभी आपके पास अभी लगभग में 2.5 महीने से ज्यादा ही है आपके पास केमिस्ट्री में। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। तो आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा सा तरीका बताते हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकेंगे। देखिए क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने का तरीका क्या है कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आपकी, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से जो है फिक्स क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? फिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपको यहां पर जो जितनी भी मैं आपको बातें बताऊंगा ये 100% पेपर में पूछी जाती हैं। फिक्स्ड होते हैं ये जो नाम रिएक्शन में आपको बता रहा हूं ये फिक्स्ड होते हैं। नहीं तो आप किसी भी साल का, किसी भी ईयर का जो है आप पेपर उठाकर देख लीजिए, अनसॉल्व उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, ये सभी आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात जो है आपको क्या करना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है वो आपको सभी तैयार कर लेने हैं। ठीक है, वो इसे तो छोड़ दीजिए। अब आपको बताते हैं जो कन्फर्म वाली चीजें हैं। पहली चीज प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि पेपर में 100% यहां से 10 से 5 नंबर का प्रयोगशाला विधि जो है आपसे पूछी जाती है 100%। आप किसी भी ईयर का जो है पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रयोगशाला विधि 100% पूछता है 10 से 5 नंबर में, कभी कदार 15 नंबर का भी पूछ लेता है। ठीक है, चूंकि इस बार सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है तो यहां पर थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन पूछेगा। ऐसा नहीं पूछे नहीं, पूछेगा। कितने नंबर का? 10 से 5 नंबर, ये आपको फिक्स है। जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, डाइथाइल ईथर बनाने की विधि, इथाइल एल्कोहल मतलब एथेनॉल जो है उसकी प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक निर्माण कैसे है, मिथाइल एल्कोहल है, एसीटोन बनाने की विधि, ये जो विधियां हैं कुल मिलाकर इन विधियों को आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर लाऊंगा जो कि होगी प्रयोगशाला विधि। जितनी भी केमिस्ट्री में अभी तक पूछी गई प्रयोगशाला विधि है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है, वह सब आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्या करना है, आप चैनल को जरूर जरूर जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो ये चीजें जो मैं बताऊं वो आपको कर लेना है, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे सब चीज। ठीक है ना। तो प्रयोगशाला विधि, जितनी भी केमिस्ट्री में आपने प्रयोगशाला कहीं से भी पढ़ी हो, स्कूल से या कोचिंग से कहीं से भी पढ़ी हो, जितनी भी प्रयोगशाला विधि है वो सभी आपको तैयार होनी चाहिए। आफ्टर दैट क्या करना चाहिए आपको? क्या होता है जब, क्या होता है जब, ये भी पेपर में बहुत आता है, ये भी फिक्स्ड होती है। क्या होता है जब से क्वेश्चन जरूर जरूर पूछता है। फिक्स्ड है, 5 नंबर या 10 नंबर फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड। ये सब फिक्स्ड चीजें बता रहा हूं जो प्रयोगशाला विधि है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है ना, कैसे प्राप्त करोगे, ये चीजें कैसे प्राप्त करोगे। तो आपके सिलेबस में जितने भी ये हैं, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब और प्रयोगशाला विधि, जितनी भी हैं वो सब तैयार कर लीजिए। अदरवाइज मैं इस चैनल पर सभी बताऊंगा, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है,
अच्छा, और क्या चीज होती है फिक्स्ड वाली? और होती है एक फिक्स्ड वाली नाम, नाम वाली अपक्रियाएं। जो भी नाम रिएक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 नंबर देंगी ये, कम से कम पेपर में 10 नंबर की आती है ऐसे नाम वाली अपक्रियाएं। ये नाम जो होते हैं वैज्ञानिकों के नाम होते हैं, और जिन वैज्ञानिकों के नाम पर रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी सेट को उठाकर देखिए, ये रिएक्शन हर साल पूछी जाती है, इसलिए इन रिएक्शनों को आपको तैयार करना है। इस वीडियो में आपको सभी रिएक्शन में जो है बताने वाला हूं। ये वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, बहुत कुछ देकर जाएगी। तो इसलिए वीडियो को इग्नोर मत करें और वीडियो को शेयर ज्यादा कर दें, ठीक है। अच्छा, जितनी भी नाम वाली रिएक्शन है वो सभी तैयार कर लो, जितनी भी नाम वाली रिएक्शन है। और कैसे प्राप्त करोगे ये भी, जितने भी आपके सिलेबस में कैसे प्राप्त करोगे वो सभी तैयार कर लो। क्या होता है जब, ये भी, और प्रयोगशाला विधि। और एक लास्ट चीज और रह जाती है, अभिक्रिया को पूर्ण करो। ये भी आता है पेपर में, ध्यान रखना। आधी अधूरी अभिक्रिया दी जाएगी, उसको पूर्ण करना है। अभिक्रिया को पूर्ण करना है, आधी अधूरी अभिक्रिया दी जाएगी, लेकिन आपको पेपर में क्या है, पूर्ण करना है। और ये आता जरूर है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी प्रयोगशाला विधि है वो सब तैयार कर लीजिए। क्या होता है जब, जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में क्या होता है जब, या अनसॉल्व में, या कहीं से भी जितने भी आपको दिखाते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो सब तैयार कर लीजिए। अदरवाइज मैं इस चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट है कैसे प्राप्त करोगे, सब तैयार कर लो। और नाम वाली अपक्रियाएं, जितनी भी नियम रिएक्शन है, जैसे इस वीडियो में आपको 10 देखने को मिलेंगी। ये पार्ट 1 रहेगा नेम रिएक्शन का, पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और यहां पर आप सीखेंगे कि महत्वपूर्ण नाम वाले रिएक्शन एक एक करके अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाने वाले हैं ये सभी। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अपक्रिया जो है, पहली अपक्रिया जो है वुड्स अपक्रिया। देखते हैं क्या होती है वुड्स अपक्रिया। हेडिंग लगाइए सभी लोग, वुड्स अपक्रिया, मेरे साथ लिखिए, वुड्स अपक्रिया क्या होती है। ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं जो आपको आनी चाहिए। क्या, ये जो RX होता है, RX को एल्काइल हैलाइड कहते हैं, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ARX को कहते हैं एराइल हैलाइड, क्योंकि ये एराइल होता है, एराइल का मतलब बेंजीन होगी, ठीक है। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। ये RX मतलब, R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ये सब आते हैं। और ये एराइल होता है, एराइल मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये X मतलब हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं। हैलोजन वर्ग के कौन कौन से तत्व होते हैं, X वाले, Cl होता है, Br होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ये जो होती हैं ये हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं, इनको हैलाइड कहते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया ना। चलिए देखिए क्या होती है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया में क्या होता है कि ये RX जो होता है मतलब एल्काइल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। सोडियम के 2 अणु लेने हैं और एल्काइल हैलाइड के भी 2 अणु लेने हैं। देखिए RX जो होता है ऐसे होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, उल्टा, तो हम यहां पर उल्टा लिखेंगे XR, ठीक है ना, XR। तो मतलब क्या है कि जब एल्काइल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मतलब ड्राई ईथर, सूखा ईथर, शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होगा देखना ध्यान से, क्या होगा देखना ध्यान से। ये जो X है ये इतना पार्ट जो है यहां से निकल जाएगा, ये जो है अपना साइड प्रोडक्ट निकलेगा, बनेगा क्या, R R R R R R बना, और साइड प्रोडक्ट क्या निकला, 2 सोडियम के हैं और 2 X हैं, तो इसका मतलब 2 सोडियम और 2 X। तो ये जो R R बना है इसका नाम होता है एल्केन,
क्या होता है, इसका नाम एल्केन। ये क्या चीज है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो क्या होता है कि जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को वुड्जप क्रिया कहते हैं। समझ में आया नहीं? लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि जब, मेरे साथ लिखो, जब एल्काइल हैलाइड की अवक्रिया, मेरे साथ नोट करो इसे, जब एल्काइल हैलाइड की अवक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मतलब ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को वुड्जप क्रिया कहते हैं। इस अवक्रिया को वुड्स अवक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, इस अवक्रिया को वुड्जप क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? सिंपल सा है कि जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस क्रिया को वुड्जप क्रिया कहते हैं। सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये आपको तो मैंने फार्मूला बता दिया। एक जो है इसका एग्जांपल भी कह लेते हैं। आर की जगह पर ले लेते हैं CH3, क्योंकि आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्स की जगह ले लेते हैं क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन, एक्स का मतलब आपको पता है कि एक्स की जगह पर Cl Br F कुछ भी आ सकता है, बिकॉज इट इज हैलोजन ग्रुप। समझ रहे हैं, हैलोजन ग्रुप के हैं। अच्छा देखिए, तो हमने यहां पर ले लिया CH3Cl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, और इसकी अब क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे। लेकिन मिथाइल क्लोराइड के हमें 2 अणु लेने हैं, तो एक बार और लेते हैं ClCH3, उल्टा करके लेते हैं। इसकी अपक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो आपको पता है, बेहतर तरीके से पता है कि यहां से Cl, यहां से 2Na और 2Cl निकलेगा और बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो आपको पता है अच्छे से क्या है, एथेन है। CH3 प्लस 2NaCl, ये बन जाएगा। तो ये अब क्रिया हो जाएगी। पेपर में इस तरह से आपको लिख के आना है, यहां पर लिख देना है कि ये मिथाइल क्लोराइड है और ये जो है एथेन है। आई होप कि पहली क्रिया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आई ना। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ठीक है, और लाइक भी करें, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं फिटिंग अपक्रिया क्या होती है। फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, दूसरी अपक्रिया, हेडिंग लगाइए फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अपक्रिया क्या होती है देखते हैं। सिंपल सी फिटिंग अपक्रिया बताएंगे, जैसे आपको वुड समझ में आई वैसे फिटिंग भी समझ में आएगी। देखिए क्या होता है फिटिंग अपक्रिया में, यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड लिया, अब फिटिंग अपक्रिया में लेंगे हम एराइल हैलाइड। क्या लेंगे, एराइल हैलाइड। इसमें क्या लेना है हमें, एराइल हैलाइड, ठीक है। हमने वुड्स में क्या लिया, एल्काइल हैलाइड मतलब RX, और इसमें क्या लेंगे हम ArX, दैट मींस एराइल हैलाइड। और यहाँ पर एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो भी प्राप्त होगा वही हम आगे क्या कहलाएगी, फिटिंग अपक्रिया। देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, एराइल हैलाइड की क्रिया, यू नो वेरी वेल दैट इज एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड। इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे। यहाँ पर 2 सोडियम के अणु लिए हैं, तो यानी कि हमें क्या लेना चाहिए, सोडियम एराइल हैलाइड के भी 2 अणु लेना चाहिए, तो XAR। अब क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सेम टू सेम रिएक्शन होगी, और यहां पर भी वही सब होगा जो पहले हुआ था, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, AR
ए आर, इसका नाम है डाइफिनाइल। क्या नाम है? डाइफिनाइल, फिनाइल। ठीक है, डाइफिनाइल बनाए और हमारा निकला क्या है? 2Na। मतलब क्या कह सकते हैं कि जब एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। इस क्रिया को फिटिंग क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना कि जब एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल बनता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। लिखो मेरे साथ, लिखो क्या कहते हैं? फिटिंग अपक्रिया। जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? डाइफिनाइल प्राप्त होता है। डाइफिनाइल बनता है या प्राप्त होता है, बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं कि Ar की जगह पर हम क्या लेते हैं? बेंजीन रिंग ले लेते हैं। ठीक है ना, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग इस तरह से लेना है, लिटा देनी है बेंजीन रिंग को। और बेंजीन रिंग की जगह पर X मतलब Cl जोड़ दें और इसकी अपक्रिया 2Na प्लस, इधर भी बेंजीन जोड़नी है Cl लगाकर, तो यहां पर ये बेंजीन बन जाएगी। ठीक है ना, अपनी संरचना जो है बेंजीन की सही बनाना है। और इसकी अपक्रिया कराएंगे ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यू नो वेरी वेल कि ये जो है हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा कि बेंजीन के मत्थे पर एक और बेंजीन, मत्थे पर एक बेंजीन बन गई तो हमारा जो है डाइफिनाइल बन जाता है। क्या बन गया? डाइफिनाइल प्लस क्या निकल गया? 2NaCl। 2NaCl समझ में आया नहीं? सिंपल सा है, वुड्स एंड फिटिंग। आई होप कि वुड्स और फिटिंग दोनों आपके समझ में आए होंगी कि जब एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल प्राप्त होता है। इस सब क्रिया को फिटिंग क्रिया कहते हैं। और वुड्स में क्या था कि जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यह क्रिया वुड्स क्रिया कहलाती है। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे वुड्स फिटिंग क्रिया। ये क्रिया अपनी कौन सी होने वाली है? तीसरी क्रिया होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी रिएक्शन जो है आपको समझ में आएंगी, एक एक रिएक्शन आपके मत्थे में जाएगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, तो देखिए वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स मतलब अभी हम किससे अपक्रिया करा रहे थे? एल्काइल हैलाइड से। ठीक है ना, और फिटिंग में क्या करा रहे थे कि एराइल हैलाइड। तो यहाँ पर वुड्स और फिटिंग दोनों दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक अणु एल्काइल हैलाइड का लेना है और एक अणु किसका लेना है? एराइल हैलाइड का। दैट मीन्स कि जब एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड दोनों लेने हैं ना, क्योंकि वुड्स फिटिंग है, वुड्स फिटिंग एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो जब एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है? देखना, जब क्या करते हैं? एक जगह लेते हैं एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड, ये ले लिया हमने एराइल हैलाइड। उपस्थिति तो वही रहेगी, तो बनेगा क्या? ड्राई ईथर की उपस्थिति में करानी है। तो जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा? यहां से तो तुम्हें पता है कि ये निकल जाएगा ना, और बनेगा क्या? RAR, ये एल्काइल ये एराइल, एल्काइल एराइल प्राप्त होता है। बाद में ये निकल गया NaX। तो जब
एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुद्ध की ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। इस सब क्रिया को वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया नहीं? जब एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुद्ध की ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्काइल एराइल प्राप्त होता है और यह क्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। आई होप कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना? गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। हाँ, तो आगे बात करेंगे। देखिए वुड्स अपक्रिया जो है, मैं जो वुड्स फिटिंग अपक्रिया है वो मैंने आपके लिए लिख कर रख ली है ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। और भी अपक्रियाएं जो है मैंने लिख कर रख ली है ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो पाए। आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी अपलोड करते समय प्रॉब्लम होगी बिकॉज मेरे यहाँ ज्यादा नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि जब एल्काइल हैलाइड की अपक्रिया, ये तो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, ये जो है हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है ये वाला, और एल्काइल हैलाइड की अपक्रिया एराइल हैलाइड से सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्काइल एरीन बनता है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है? वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। वैसे ही लिखा है कि जब एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्काइल एरीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। जैसा कि एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, यहाँ पर ले लिया एल्काइल एराइल, मतलब एल्काइल हैलाइड लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिया? एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड की अपक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम से। और एक अणु लिया है हमने एराइल हैलाइड का, बिकॉज अपक्रिया कहती है कि जब एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ से क्या साइड प्रोडक्ट निकलेगा? आपको पता है Cl और 2Na निकल जाएगा। ये 2NaCl जो है अपना साइड प्रोडक्ट हो गया और बाकी जो है बेंजीन के ऊपर ये CH3 बन गया। तो इस तरह से ये वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। आगे बात करेंगे। अच्छा, ये इसका नाम भी ध्यान रखना, इसका नाम जो है टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन। तो ध्यान रखना, आपसे पेपर में ऐसे भी पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे टॉल्यूइन, जो है कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोमेथेन से, सॉरी मिथाइल क्लोराइड से या क्लोरोमेथेन से कैसे प्राप्त करोगे टॉल्यूइन को? तो इस तरह से भी आपको बताना है। डार्जेन अपक्रिया, डार्जेन अपक्रिया क्या होती है कि डार्जेन अपक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब है कि जो OH ग्रुप होता है, अल्कोहल का मतलब होता है OH, तो OH ग्रुप उस कार्बन से, मतलब OH 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान से सुना। जब OH ग्रुप केवल एक कार्बन से या वह उस कार्बन से जुड़ा हो जो अगले एक कार्बन से जुड़ा हो, समझ रहे हो ना? OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो ध्यान से सुनना। तो हमने यहां पर ले लिया क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसकी अपक्रिया जो है किससे करानी है? हमें थायोनिल क्लोराइड से करानी है। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SO2Cl2, SO2Cl2 होता है, सॉरी SOCl2 होता है, SO2 नहीं होता है, SOCl2 होता है, थायोनिल क्लोराइड। और इसकी अपक्रिया जो है, इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, प्रीडीन की उपस्थिति में कराएंगे। प्रीडीन की उपस्थिति में जो है इसकी अपक्रिया करा देंगे, मतलब गर्म कर देंगे। तो देखना क्या होगा, जब इसकी अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो ये एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये, Cl कितने? 2 Cl है, एक Cl यहाँ पर चिपकेगा, एक Cl यहाँ बचा, SO बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा RCl, ध्यान से देखना, RCl प्लस SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। तो ये जो क्या है, ये अल्काइल क्लोराइड है ना, ये अल्काइल क्लोराइड है। तो क्या होता है कि जब 1 डिग्री अल्कोहल की अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से की जाती है तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्काइल क्लोराइड। जोर से बोलो, अल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। मैंने ऐसा लिखकर भी रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि जब 1 डिग्री अल्कोहल पर प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह क्रिया डार्जेन अपक्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पर क्या लेना है? 1 डिग्री अल्कोहल की जगह पर CH3OH ले लेना है, मतलब मिथाइल अल्कोहल ले लेना है।
इसकी अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, प्रीडीन की उपस्थिति में कराएंगे। तो आपको पता है कि ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर, बचा SO बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, CH3Cl, ClSO2 प्लस HCl बनेगा। ये अपक्रिया जो है डार्जन अपक्रिया कहलाती है। आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपके ये सब समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं इतनी इजी वे से आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह पेपर में लिख के आएंगे, ये बहुत बार पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम नहीं है आपके पास, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, मैं जो पढ़ाऊं उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, एक कॉपी अच्छी सी बना लीजिए, उसी कॉपी से ये सब फंसेगा, उसी कॉपी से ये सब फंसेगा, ये मेरा वादा है। नहीं तो आप लिख कर देख लीजिए, और पेपर जब हो उसके बाद अपनी कॉपी को चेक कर लेना, ये सब होगा। अच्छा, हुंसडीकर अपक्रिया क्या कहलाती है कि देखिए, जो हुंसडीकर अपक्रिया होती है, इसकी अपक्रिया जो होती है, इसमें जो होता है फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का जो है सिल्वर लवण होता है, ये फैटी एसिड का क्या होता है, सिल्वर लवण। इसकी अपक्रिया जो है क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे। किससे कराएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन से। प्रेजेंस ध्यान रखना CCl4, CCl4 की उपस्थिति में जो गर्म करेंगे, क्या करेंगे हम, गर्म। कि जब फैटी एसिड के सिल्वर लवण को है CCl4 की उपस्थिति में Cl2 या Br2, यहां पर Cl2 भी ले सकते हो, Cl2 या Br2 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखना यहां पर क्रिया जब Br2 करेगा तो यहां पर होगा क्या, यहां पर भी दो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br इधर जुड़ेगा, तो यहां पर बना है RBr, मतलब एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो या एल्काइल ब्रोमाइड बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या चीज है, देखो C मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस AgBr। बात समझ में आई कि जब 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 फैटी एसिड के सिल्वर लवण को, फैटी एसिड के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन, मतलब Br2 या Cl2 की उपस्थिति, CCl4 की उपस्थिति में Br2 या Cl2 की से क्रिया कराते हैं, Br2 या Cl2 से क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एल्काइल हैलाइड या एल्काइल ब्रोमाइड इसे कह सकते हो, प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी, हुंसडीकर। देखिए मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है कि जब फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में Br2 Cl2 के साथ गर्म किया जाता है या रिएक्शन की जाती है तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया हुंसडीकर क्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल बनता है, देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पर R की जगह CH3 ले लेता हूँ, COOAg प्लस इसके साथ Br2 की क्रिया होगी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के उपस्थिति में गर्म कर देना है। तो गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, Br इधर आएगा, Br इधर जाएगा, तो CH3Br बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, CO2 प्लस AgBr। तो ये अपक्रिया जो है हुंसडीकर अपक्रिया कहलाएगी। आई होप कि ये आपको पांचों अपक्रिया समझ में आएगी, बच्ची 5 हैं इनको। तो ये 5 अपक्रिया हम बता चुके हैं, ठीक है। 5 अपक्रिया कौन कौन सी, वुड्स अपक्रिया, व्हिटिंग अपक्रिया, वुड्स व्हिटिंग अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया एंड हुंसडीकर अपक्रिया। आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इन रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बिकॉज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप भी बोर हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये 5 रिएक्शन मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो वीडियो का इंतजार रहेगा ना आपको, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।